बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 21 सूरह अंबिया के वर्स नंबर 30 से लेकर वर्स नंबर 33 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आज हम एक लंबी लिस्ट रिलीजन्स की देखते हैं तो उनमें बहुत से रिलीजन्स आपको ऐसे नज़र आएंगे जो तो बिल्कुल अल्लाह ताला पर और उसके प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स पर, उसके स्क्रिप्चर्स, उसकी बुक्स पर किसी किस्म का कोई बिलीफ नहीं रखते। वो डिवाइन रियलिटी पे यकीन ही नहीं रखते। उनमें बिलखसूस जो सर फ़हरिस्त आ जाते हैं, आप देख लेते हैं कि कम्युनिज़्म आ जाती है। इसके अलावा एथियस्ट भी हैं जो डिवाइन रियलिटी पर बिल्कुल कोई यकीन नहीं रखते। और इसके अलावा सम रिलीजन्स उस लिस्ट में आप देखते हैं जो ऐसे होंगे जो पॉलीथियज़म पर पॉलीथियज़म पर बिलीफ रखते हैं। अल्लाह ताला को भी मानते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत से अदर काइंड ऑफ स्टाफ्स को भी उसका शरीक ठहरा देते हैं। तो लिहाजा वो पॉलीथियज़म पर बिलीफ रखते हैं। और अगर यहाँ पर आज की वीडियो में हम इन्हीं के हवाले से इनको कुछ पॉइंट्स देने जा रहे हैं जिसके बाद वो सोचने पर कम से कम मजबूर हो सकते हैं कि अगर वो इंटेलेक्ट रखते हैं तो लिहाजा ये कुछ पॉइंट्स उनको साइकोलॉजिकल तौर पर एक नए थॉट्स देंगे जिसके ज़रिए से वो डिवाइन रियलिटी को पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कुरान करीम के सूरह अंबिया के वर्स 30 से 33 तक कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों के लिए ये पॉइंट दिया जा रहा है जो अल्लाह ताला पर यकीन नहीं रखते या पॉलीथियज़म पर बिलीफ रखते हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि आप गौर करो, इस नेचर पर ही गौर कर लो। आज आप नेचुरल साइंसेस की स्टडी करते हैं, आप उसमें गौर कीजिए। आप देखें, आप कॉस्मोलॉजी को स्टडी करते हैं, आप जियोलॉजी को स्टडी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करते हैं। आप देखें जो ज़मीन और आसमान है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये ह्यूमन बीइंग्स से पहले ये तो हम सब जानते हैं कि आपस में जुड़े हुए थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इनको आपस में स्प्लिट किया है, हमने इनको एक दूसरे से अलहदा किया है और फिर इस पर यानी कि आबादी इस पर आई है। लिहाजा ये पहले तो आपस में जुड़े हुए थे। लिहाजा ये जो आज साइंस कहती है ना, बिग बैंग, एक धमाका हुआ था, तो लिहाजा उसकी वजह से ये दोनों आपस में स्प्लिट हुए, उसकी बिना पर ये आपस में अलग हुए। उस सम नरेशंस ये भी मिलती है कि आपस में जुड़े होने से मुराद ये है कि ज़मीन इतनी जुड़ी हुई थी कि मिसाल के तौर पे वो ग़िला नहीं उगलती थी, और इसके अलावा आसमान के जुड़े होने से मुराद है कि वो उससे पानी नहीं आता था, बारिश नहीं बरसती थी। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इन्हें अलग कर दिया, मतलब कि इनसे ग़िला भी उगला और बारिशें भी बरसी। लिहाजा वल्ला आलम, लेकिन सोचने का पॉइंट दे दिया है कि यहाँ पर अगर ये लोग इंटेलेक्ट इस्तेमाल करें तो देखें कि वो कायनात की कितनी अजीम हस्ती है जिसने इनको आपस में स्प्लिट किया है, और इसके ऊपर फिर आबादी एक बहुत बड़ी आ जाती है। अदरवाइज तो ये एक थे, ज़मीन और आसमान आपस में जुड़े हुए थे। क्या इस पर किसी किस्म की कोई रिहाइश पॉसिबल थी? किसी किस्म की कोई आबादी पॉसिबल थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। लिहाजा यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मैं अपनी तरफ से देता चलूँगा, कुरान और बाइबल की रूह से नहीं, अपनी तरफ से, कि आज ये लोग कहते हैं एथियस्ट, मिसाल के तौर पर साइंस पर बहुत बिलीफ रखते हैं, तो अपनी साइंस को इस्तेमाल कीजिए, ज़मीन और आसमान को दोबारा से आप जोड़ कर दिखा दीजिए। आप दोबारा से जोड़ कर दिखा दीजिए ना, आपके पास तो बड़ी पावर है साइंस के पास, तो लिहाजा आज आप इसको दोबारा से जोड़ कर दिखा दीजिए। जिस तरह ये हज़ारों साल पहले जिस तरह जुड़ी हुई थी, उसी तरह आप जोड़ कर दिखा दीजिए। हरगिज़ नहीं जोड़ सकेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला के अजीम एहसान को भी देखिए कि अल्लाह ताला ने जो आसमान से बारिशें बरसाई, ज़मीन से ग़िला उगला, अगर ये ग़िला निकलना बस कर दे
तो किसकी क्या मजाल है कि वो इस पर काम कर सके। और बारिशें बरसना, आज आप देखते हैं कुछ स्टेट्स में कुछ सिटीज़ ऐसी होती हैं जिधर बारिशों की सख्त ज़रूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल रेनिंग सिस्टम होता है। आपको पता है कि वो कितना एक्सपेंसिव होता है, और वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, वो किसी भी क्रिएशन के लिए बेनिफिशियल नहीं साबित होता। उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लिहाजा लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ से, गॉड की तरफ से नेचुरल रेनिंग प्रोसेस होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और आपके लिए उसके डिसएडवांटेजेस भी नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा बरस जाए तो उसके डिसएडवांटेजेस होंगे, अगर समटाइम्स वो केमिकल मिला पानी हो जाए, केमिकल उसमें ये फैक्ट्रीज़ का और कौन सा मिल जाए आपस में आबो हवा से, तो उसके थोड़े बहुत इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक प्योर किस्म का अल्लाह ताला की तरफ से एक सिस्टम है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन फ्रेश हो जाती है, एनिमल्स फ्रेश फील करने लगते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आसमान को हमने इनके लिए छत बनाया, और इस पे जो चाँद, तारे, सूरज, और फिर देखें ये लोग गौर करें, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला है ही नहीं, अल्लाह ताला पर वो बिलीफ नहीं रखते, या वो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, वो दिन रात के आने जाने में गौर कर लेना। आज साइंस जितनी भी जोर लगा ले, जितनी भी पावर इस्तेमाल करे, वो दिन को 24 घंटे का नहीं कर सकती। दिन और रात मिलाकर 24 आवर्स बनते हैं ना, लेकिन अगर सिर्फ डे वो 24 आवर का करे, 24 घंटे सूरज निकला रहे, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। साइंस इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकती, और 24 घंटे ही रात रहे तो साइंस इस सिस्टम को भी इस तरह नहीं कर सकती। तो लिहाजा ये अजीम हस्ती है ना जो इस परफेक्शन के साथ सिस्टम को चला रही है, कि डे भी अपने प्रॉपर टाइम पर आता है, नाइट भी अपने प्रॉपर टाइम पर आती है। इसके अलावा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो अर्थ है ये तो कांपती थी, इसके ऊपर तो अर्थ को एक सानने के बड़े खदशात थे। इसके ऊपर हमने पहाड़ बनाए हैं ताकि इस पर ह्यूमन बीइंग्स के लिए कोई ख़तरा ना हो, और उसकी जो एक लग़ज़िश थी, जो वो काँप उठती थी ज़मीन, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ह्यूमन बीइंग्स के लिए यहाँ पर पहाड़ बनाए हैं, और इनके लिए रास्ते ज़मीन से निकाले हैं ताकि इनके ट्रैवल में इन्हें आसानी हो, ये एक सिटी से दूसरी सिटी ईज़िली माइग्रेट कर सकें। इसके अलावा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग गौर करें कि किस तरह हमने इस कायनात में ये जो क्रिएशंस बनाई है ना, स्पीशीज़ हैं डिफरेंट। आपको पता है कि जितनी मखलूक़ात हैं, आप अभी देखते हैं, मिसाल के तौर पर जो भी जानदार हैं, वो पानी से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने बनाए हैं। सोचने वालों के लिए, इंटेलेक्ट रखने वालों के लिए इसमें भी बड़ी निशानी है कि किस तरह स्पर्म्स के ज़रिए से, सीमन के ज़रिए से, मनी के ज़रिए से अल्लाह ताला ने यानी कि किस तरह से क्रिएशंस को आगे एक सिस्टम रखा है कि नस्ल दर नस्ल वो चलते हैं, वो फिज़िकल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, और आगे नस्ल आगे बढ़ती है एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में। आप देखिए किस तरह ये परफेक्शन के साथ सिस्टम चलाने वाली ज़ात है। बेशक वो अज़ीम हस्ती अल्लाह ताला ही है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रही है। तो क्यों ना फिर हम उस पर ईमान लेकर आएँ, हम उसको एक माने, उस पर ईमान लेकर आएँ, क्योंकि वही इस कायनात को, इस सिस्टम को अकेले से मैनेज कर रहा है, कोई उसका शरीक नहीं है, और वो वहदहु ला शरीक है।